आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बिहारी जी की लीला, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। क्या आपको पता है कि बिहारी जी की मंगला साल में सिर्फ एक बार की जाती है, वो भी जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन सुबह 4 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती की जाती है। और साल में कभी भी ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं की जाती। लेकिन इसका क्या कारण है, क्या आपको पता है? हर मंदिर में ठाकुर जी को 4 बजे ही जगाया जाता है, लेकिन बिहारी जी को 4 बजे नहीं जगाया जाता। क्या इसका कोई कारण नहीं है? जब आप पूरी घटना जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। वृंदावन के एक छोटे से गांव में हमेशा भगवत गीता का पाठ हुआ करता था। दूर दूर से कथा सुनने लोग आया करते थे। ऐसे ही एक बार ठाकुर जी का कथा चल रहा था। 4 दिन का हो चुका था। 5वें दिन गांव का एक साधारण सा व्यक्ति उस कथा में आकर बैठ गया। उस समय भगवान कृष्ण की बाल लीला बताई जा रही थी और वह इंसान उस समय वह सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था और बहुत दुखी भी हो रहा था। वह प्रसन्न हो रहा था, लेकिन दुखी इस वजह से हो रहा था कि एक छोटा सा बालक उसे ये सब लोग मिलकर गैया चराने के लिए भेजते हैं। हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी ये हैं, ठाकुर जी वो हैं, ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी ये, और फिर भी ये ठाकुर जी को गैया चराने भेज रहे हैं। क्या इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ठाकुर जी के प्रति ये कैसा प्रेम है? ठाकुर जी गैया चराने जाएंगे तो उन्हें कितना तकलीफ होगा इतनी तेज़ धूप में। क्या इन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं है? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यही सोचकर वह अपना गांव, घर सब कुछ छोड़कर वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में आ गया। मंदिर में जाकर पुजारी जी से कहता है कि पुजारी जी, आप ठाकुर जी से प्रेम भी करते हो और उन्हें गैया चराने भी भेजते हो। ऐसा आप क्यों करते हो पुजारी जी? जब पुजारी जी यह बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि यह इंसान तो बड़ा ही मूर्ख है। तो पुजारी जी कहते हैं कि बिहारी जी का काम कौन करेगा? तो वह व्यक्ति कहता है, मैं अपना गांव घर सब कुछ छोड़ के आया हूँ। आज से बिहारी जी का सारा काम मैं ही करूँगा। माठ में जाऊँगा, गैया भी चराऊँगा। आज से बिहारी जी कुछ भी नहीं करेंगे, बस वह मंदिर में आराम करेंगे। पुजारी जी सोचते हैं, चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे गैया चराने के लिए कोई आदमी भी नहीं रखना पड़ेगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। यही जाएगा गैया चराने तो अच्छा ही होगा। यह सोचकर पुजारी जी उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, आज से गैया तुम ही चराना, बिहारी जी का सारा काम तुम ही करना, बिहारी जी को कष्ट भी नहीं होगा। यह कहकर वह उस व्यक्ति को अपने घर पर लेकर जाते हैं और अपनी गैया को भी दिखा देते हैं। वह व्यक्ति गाय को देख के बहुत प्रसन्न होता है और रोज़ गैया चराने माठ में चला जाता है। पुजारी जी ने जैसे उसको काम पे रखा था वैसे ही वो उसको प्यार भी करते थे। सदा ही उसके खाने पीने का ध्यान रखते थे। अगर वो कभी बिना खाए माठ में गैया चराने चला जाता था तो पुजारी जी उसको खाना देने माठ में पहुंच जाते थे। लेकिन एकादशी के दिन पुजारी जी ने एकादशी का व्रत किया था, इसलिए घर पर खाना नहीं बना। इस कारण से पुजारी जी उसको खाना पहुंचाने नहीं गए। अब वह भक्त भला क्या जाने कि एकादशी का क्या मतलब है। भूखा प्यासा गैया चरा रहा था। तभी एक बालक मोर पंख लगाए बंसी लिए हुए हाथों में चला उसको खाना देने। व्यक्ति ने देखते ही पहचान लिया, यह और कोई नहीं बिहारी जी हैं। बिहारी जी को अपने पास आते देख वह व्यक्ति बहुत ही नाराज हो गया और उस बालक से बोला,
अरे बिहारी जी, मैंने आपके लिए अपना गांव, घर सब कुछ छोड़ा है ताकि आपको कष्ट ना हो। आप इतनी कड़ी धूप में आए हो मुझे खाना देने, किसने कहा आपसे? जाओ, अभी तुम वापस जाओ, मंदिर जाओ। इस धूप में रहोगे तो और भी काले पड़ जाओगे बिहारी जी। जाओ, अभी जाओ। भक्त के इस निर्मल प्रेम को देखकर बिहारी जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। और बिहारी जी ने भक्त से कहा, पहले तुम खाना तो खा लो। मैं अपने दुपट्टा में तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं अपना दुपट्टा कैसे लूँगा? फिर वो व्यक्ति और नाराज हो गया और कहने लगा, जब तक मैं खाना खाऊंगा आप इतनी कड़ी धूप में खड़े रहेंगे? मैं तो खाना खा लूँगा, लेकिन आपको इस कड़ी धूप में हरगिज खड़े नहीं होने दूँगा। जाओ जाओ, आप अभी मंदिर वापस चले जाओ। यह कहकर वो बिहारी जी को मंदिर वापस भेज देता है। वह व्यक्ति जब घर वापस आता है तो पुजारी जी को बहुत डांटने लगता है। आज आप इतना थक गई थी कि मुझे खाना तक भी देने नहीं गए, और आपने बिहारी जी को भेज दिया मुझे खाना देने को। बिहारी जी को कष्ट ना हो इसीलिए मैं अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। आपने बिहारी जी को ही भेज दिया मुझे खाना देने के लिए। आपने ये सब ठीक नहीं किया। जब पुजारी जी ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो पुजारी जी भी बहुत नाराज हो गए। पुजारी जी उस व्यक्ति से बोले, क्या भांग पिया है क्या? क्या बकबक करे जा रहा है? मैंने किसी को नहीं भेजा तुम्हें खाना देने के लिए। आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन तो घर में खाना भी नहीं बनता। किसने तुम्हें खाना दिया? मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा। तब वह व्यक्ति बोला कि देखो देखो, मेरे पास तो बिहारी जी का पटका है, इसी पटका में बिहारी जी मेरे लिए खाना लेके आए थे, और आप कहते हो कि आपने बिहारी जी को नहीं भेजा। पुजारी जी ने जब बिहारी जी का पटका देखा तो पुजारी जी वहीं की वहीं धरे के धरे रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उनको इतना समझ में आ गया कि आज बिहारी जी ही स्वयं इसको खाना देने आए थे, और उनको इतना समझ में आ गया कि यह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है, और वह मन ही मन पछताने लगे। मुझसे जो भी हुआ मुझसे भूल हो गई। मैंने इससे इतना काम कराया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर पुजारी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आज से तुम्हें गैया चराने नहीं जाना है। तो व्यक्ति बोला कि अगर मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा पुजारी जी तो कौन जाएगा? पुजारी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कोई और दूसरा इंसान रख लूँगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे। तब वह व्यक्ति बोला, मैं तो यहाँ बिहारी जी का काम करने आया था, और आप कह रहे हैं कि मैं बिहारी जी का काम नहीं करूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, या फिर आप मुझे कोई और दूसरा काम दे दो। तब पुजारी जी कहती हैं, ठीक है, आज से तुम बिहारी जी के मंदिर में चौकीदार बन जाओ। फिर वो व्यक्ति पुजारी जी से पूछता है कि चौकीदार को क्या काम करना पड़ता है। तब पुजारी जी ने कहा, चौकीदार को बस यह तुमको ध्यान रखना है कि जब मंदिर बंद हो जाए तो मंदिर के अंदर से कोई बाहर न जाए और बाहर से कोई अंदर ना आए। वह भक्त बहुत ही प्रसन्न होता है और उसी दिन से वो चौकीदार बन जाता है बिहारी जी के मंदिर का। और उसी रात उसके जीवन में घटती है एक अद्भुत घटना। 1 से 1:30 बजे के बीच में एक सुंदर सा बालक मंदिर से बाहर भागने लगता है। उस दिन वह चौकीदार उनको पकड़ ही नहीं पाता, और वह व्यक्ति इस सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात में कौन मंदिर से बाहर चला गया और मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया। ये बालक कहाँ गया, यही सोच सोचकर उसका रात बीत रहा था। फिर वह व्यक्ति सोचने लगा, अगर गया है तो वापस भी आएगा। फिर वो सोचता है कि ये आएगा तो मुझे चकमा देकर कैसे अंदर जाएगा, मैं भी देखता हूँ। इसलिए वह दरवाजे पर और भी कड़ी नज़र लेकर बैठ गया। जब
रात को 3 बजे वह बालक वापस आया तो चौकीदार ने उस बालक को पकड़ लिया, मतलब बिहारी जी को पकड़ लिया। उस बालक को देखते ही चौकीदार पहचान गया, ये तो बिहारी जी हैं, क्योंकि इससे पहले भी बिहारी जी ने माठ में उसे दर्शन दिया था। बिहारी जी को देखते ही उस चौकीदार ने कहा, अरे बिहारी जी, आप इतनी रात को कहाँ गए थे? बिहारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो निधिवन गया था रास करने के लिए। अब मैं वापस आ गया हूँ, मेरे हाथ को छोड़ तो दो, क्योंकि मंगला आरती होने वाला है। इसलिए अब तुम मुझे मत रोको, मुझे जाने दो मंदिर में अंदर। कुछ देर विश्राम करने के बाद मुझे मंगला आरती के लिए तैयार होना है। चलो चलो, हटो, रास्ता छोड़ो। यह बात कहकर चौकीदार से बिहारी जी मंदिर के अंदर चले गए। दूसरे दिन फिर वह निधिवन जाने के लिए रात को 1 बजे मंदिर से बाहर आए तो उस चौकीदार ने बिहारी जी के हाथ को पकड़ लिया और चौकीदार ने बिहारी जी से कहा, नहीं नहीं बिहारी जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपकी रक्षा के लिए ही तो मुझे रखा गया है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। चौकीदार ने कहा, आप जहाँ भी जाओगे मुझे साथ लेकर जाओगे। तब बिहारी जी ने कहा कि मेरी रक्षा का दायित्व तुम्हें दिया गया है, तो तुम चलो मेरे साथ निधिवन। फिर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और बिहारी जी के साथ निधिवन चला जाता है। बिहारी जी निधिवन पहुँचते ही उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम यहीं रुको, भीतर बिल्कुल भी प्रवेश मत करना, अंदर तुम्हें नहीं जाना है, यहीं रुको, यहाँ तुम्हारा जाना मना है। मैं अकेला ही जाऊँगा, तुम बस मेरा यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करना। जब मैं बाहर आऊँगा तो तुम्हारे साथ ही मंदिर वापस जाऊँगा। यही कहकर बिहारी जी निधिवन में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश कर राधा रानी और गोपियों के साथ रास करने लगती हैं। तभी बाहर बैठे चौकीदार को कुछ अजीब सा सुनाई देता है। उसे सुनकर यह लगता है शायद कोई अंदर नृत्य कर रहा है, इसीलिए इतनी ज़ोर ज़ोर से पायलों की आवाज़ आ रही है। फिर चौकीदार सोचता है कि इतनी रात को कौन नृत्य करेगा। आवाज़ सुनकर वह बाहर नहीं रह पाता और वह जल्दी से निधिवन के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वह देखता है कि भगवान श्री कृष्ण मतलब बिहारी जी राधा रानी और गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। यह देखकर वह सोचता है, मैं तो सोच रहा था कि बिहारी जी यहाँ कोई अच्छा काम करने के लिए आए होंगे। अरे ये क्या, ये तो छोरियों के संग नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं सोचूं कि क्यों मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले हो गए हैं। पूरे दिन भक्तों को दर्शन देते हैं और रात में आकर यहाँ गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, इसीलिए मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले और काले पड़ गए हैं। अपनी तबीयत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरे ठाकुर जी को, मेरे बिहारी जी को। ना ना, ऐसा नहीं होगा। मेरी आंखों के आगे मेरे ठाकुर जी दुबले पतले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, मैं ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। चौकीदार यह बात सोच ही रहा था, तभी बिहारी जी नृत्य करते करते अपने पैर को धरती पर जोर से रखती हैं। बिहारी जी का पायल टूट के मिट्टी में बिखर जाती है। पायल को टूटती हुई देखकर भक्त भी बहुत परेशान हो जाता है। चौकीदार बहुत परेशान भाव से बिहारी जी को देखने लगता है। अरे अब ये पायल का टुकड़ा मेरे ही ठाकुर जी के पैरों में लग जाएगा। यही सोचकर वह भागकर आता है और पायल के सारे टुकड़े उठाकर अपने हाथ में रख लेता है। चौकीदार को अंदर देखकर बिहारी जी कहते हैं, मैंने तो तुमसे कहा था कि बाहर ही रहना, अंदर मत आना, तुम अंदर क्यों आए? तब चौकीदार ठाकुर जी से कहता है, ऐसा ना चलेगा, आपको तो अपनी तबीयत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, पर मुझे आपकी बहुत फिक्र है। अभी के अभी आप मेरे साथ वापस चलो। सारा दिन भक्तों को दर्शन देते हो और रात को गोपियों और राधा जी के साथ नृत्य करते हो, तो विश्राम कब करोगे? चलो चलो, जल्दी से वापस चलो। बिहारी जी चौकीदार का अपने प्रति ये प्रेम देखकर
और राधा रानी और गोपियाँ उस भक्त का प्रेम देखकर बहुत ही मनी मन बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। तभी बिहारी जी अपने चौकीदार के साथ मंदिर वापस चल देते हैं। मंदिर में वापस आकर बिहारी जी शयन ग्रहण करते हैं और वह चौकीदार फिर दोबारा से गेट के बाहर बैठकर पहरा देने लगता है। पहरा देते देते वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद बिहारी जी के मंदिर में पट खोलने की आवाज़ से उसका नींद टूट जाती है और वह देखता है कि पुजारी जी मंदिर में आए हैं। पुजारी जी बिहारी जी को जगाने के लिए मंदिर का पट खोलने जा रहे हैं। तब वो चौकीदार पुजारी जी से कहता है, अरे पुजारी जी ये क्या कर रहे हो? तब पुजारी जी उस चौकीदार से कहते हैं, पागल है क्या? अब तो ठाकुर जी की मंगला आरती होने वाली है, इसलिए बिहारी जी को मैं जगाने जा रहा हूँ। इस बात को सुनते ही वह चौकीदार नाराज हो जाता है। अरे ये कैसा बात है? बिहारी जी तो अभी निधिवन से आए हैं और अभी उन्होंने शयन ग्रहण किया है, थोड़ा तो विश्राम करने दो उनको, फिर बिहारी जी को सुला देना। पुजारी जी चौकीदार से कहते हैं, पागल है क्या? ये सब क्या बड़बड़ा रहा है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि बिहारी जी अभी निधिवन से आए हैं? तब वो चौकीदार जो पायल के टुकड़े उसने अपने हाथ में लिए थे, वह सारे पायल के टुकड़े पुजारी जी को दिखाता है। ये देखो, आज नृत्य करते करते ठाकुर जी की ये पायल भी टूट गई, तो यह मैं सारा समेट के अपने साथ ले आया हूँ। पुजारी जी पायल को देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये तो बिहारी जी की पायल है। फिर वह मंदिर में प्रवेश कर देखते हैं कि बिहारी जी के पैरों में पायल नहीं है। फिर वह समझ जाते हैं कि यह भी बिहारी जी की लीला है। मान्यता है कि उसी दिन से बिहारी जी की मंगला आरती नहीं की जाती। बिहारी जी को 7 बजे से 7:30 के बीच में जगाया जाता है। स्नान, श्रृंगार, भोग सब कुछ होने के बाद उन्हें दर्शन के लिए बिठाया जाता है। तो यह थी बिहारी जी की सच्ची घटना जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय बिहारी जी राधे राधे लिखें। राधे राधे।